हाय दोस्तों, मैं मुस्तकीम और आज फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो करेंगे वो भाई हम आज जो मैंने 8.2 प्रश्नावली करवाई थी उसके पहला पार्ट करवाया था और उसका पहले पार्ट के अंदर हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब वहीं से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आगे की ओर और हम दूसरे पार्ट से शुरू करेंगे। जो दूसरा पार्ट है हमारा तो इस तरह है। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है हमसे, दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। और यार ना वो रेड था ना, जो वो निकल गया, किधर गया वो रेड मार्कर। तो चलो इतने कोई नहीं, हम कराते हैं आगे क्वेश्चन। हम आपको क्वेश्चन ये है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD और इसको सोल्व करने के बाद फिर बताना है कि इसमें से कौन सा सूटेबल है। ओके भाई, तो अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, दूसरा का जो पार्ट 2 है, दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन है भाई, दूसरा का फर्स्ट 2 10 यहाँ पर मैं प्रश्नावली लिख देता हूँ। प्रश्नावली 8.2। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन है और थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा क्या है, दूसरा का फर्स्ट है हमारा कि 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये पूछ रहा है ये बराबर किसके होगा। तो ये बराबर किसके होगा, ऑप्शन इस तरह है इसमें। चलो लिख देता हूँ एक के दो। sin 60 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका cos 60 डिग्री और सी ऑप्शन है आपका tan 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन है भाई डी sin 30 डिग्री। ये यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आएगा ये बताना है आपको। ठीक है भाई, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और अब हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। और रेड ये मिल गया भाई, जो पा नहीं रहा था ना। तो अब हम क्या है, इनके मान रख लेते हैं भाई डायरेक्ट। तो इनके मान रखेंगे जो किस तरह से हैं, जैसे 2 tan 30 का मान कितना होता है भाई, tan 30 का 1/√3 होता है। 2 तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, 2 यहाँ पर मल्टीपल का चिन्ह होता है गुना। tan 30 का 1/√3, tan 30 का कितना भाई 1/√3 है। उसके बाद इस तरह कर लेना है आपको बटे में, तो 1 प्लस tan 30 का यही होगा 1/√3 और इसका सब का क्या होगा भाई, स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, ये यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर मान रख दिए हैं इनके। मान रखने के बाद अब हमें क्वेश्चन को आगे सोल्व आउट करेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई और ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर से आएगा। यहाँ पर जब मैं इसकी गुना करूँगा, सबसे पहले मैं इसको करूँगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर कैसे गुना होएगी, नीचे कैसे ये होएगी, 2/√3 होगा ऊपर और ये सब का बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस और 1 का वर्ग 1 होता है और अंडर से वर्ग कट जाएगा भाई, तो यहाँ पर सिर्फ 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। चलो इधर यहाँ लिख देते हैं। चलो तो यहाँ पर क्या बचा, 2/√3। अब इससे बताओ ये क्या हो, 3 के 3 में 1 जोड़े तो 4। अब मैं जब इसको भाग के को गुणा में बदलूंगा, भाग का किस में बदलेगा, गुणा में। तो यहाँ पर क्या आया था, 3 के 3 3/4। तो यहाँ पर 4/3 आ गया था आपका। तो 4/3 तो 3/4 उल्टा हो जाएगा इसका, इधर जाएंगे तो 2 1 2 2 दूनी 4। यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 3 बचा बटे में, यहाँ पर क्या बचा 2√3। इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, यहाँ पर 2√3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2√3 आ जाएगा। इतना देखें आप। ठीक है भाई,
उसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे। इसका तो स्क्वायर ही हो रहा है क्योंकि ये 2 बार है। तो यहाँ पर जब करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे जब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, 2 वर्गमूल 3 दूनी 6, 6 वर्गमूल 3 हुआ बटे में। इसका क्या हुआ, इसको इससे करूँगा तो क्या आएगा, या फिर मैं इसका वर्ग कर लेता हूँ क्योंकि ये 2 बार है। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, क्योंकि ये 2 बार है तो मैंने इसको एक बार लिख दिया। उसके बाद क्या करना था, 6 वर्गमूल 3 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर वर्ग से वर्ग कट गया, यहाँ पर 2 का वर्ग 4, 4 को 3 से करेंगे 12, 3 चौके 12, 6 एक 6, 6 दूनी 12। तो भाई कितना आया, वर्गमूल 3/2। कितना आंसर आया आपको, वर्गमूल 3/2। अब वर्गमूल 3 जब आंसर आया है तो अब हमें इनमें से बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन होगा। अब मुझे ये बताया वर्गमूल 3/2 किसके बराबर होता है, इसका होता है, नहीं होता सर, किसका होता है, sin 60 के। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से है, लेकिन मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 - 10 स्क्वायर 45। क्वेश्चन नंबर दूसरा 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में क्या, 1 + 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान बताना है। और यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ यार, टाइम लगता है, नहीं पर डायरेक्ट करते हैं, मैं बता दूंगा ये ऑप्शन है। और देखो यहाँ पर 1 है, 1 है, 10 45 का कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बटे 1 + 10 45 का 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर ये है। अब क्या करना, एक का स्क्वायर कितना होगा, 1 बटे में 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 0 और 0/2। जब 0 को 2 से करूँगा तो 0, तो क्या आंसर आया भाई इसका, 0। क्या आया, 0। तो 0 हमारा आंसर है। जिस ऑप्शन में 0 होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार ये तो ये ऑप्शन डी में था भाई, इसका क्या है, डी। तो ऑप्शन डी के अंदर क्या था भाई, 0 दिया रखा था, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन यही करा देते हैं हम आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन तीसरा ये कह रहा है, किधर गया, हाँ ये sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर 0 हो, या 30 डिग्री हो, या 45 डिग्री हो, या 60 डिग्री हो। तो हमें इसको करके देखना पड़ेगा। तो पहले हम इसको 0 से करके देखते हैं कि क्या भाई, sin 2a बराबर 2 sin a, दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, बराबर है या HS है या LHS। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भाई sin 2a बराबर है क्या, 2 sin a के, ये पूछ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये RHS हो गया भाई, ये क्या हो, LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, RHS राइट हैंड साइड। ठीक है भाई। तो ये पूछ रहा है कि LHS और RHS बराबर है या नहीं। ठीक है भाई। तो अब हमें इसी चीज़ को बताना पड़ेगा, ये बराबर है या नहीं। देखो उसमें ऑप्शन है कि भाई 0 है, 45 से 60 है, इस तरह के ऑप्शन है। तो मैं 0 मान लेते हैं, 0 रख कर देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए के स्थान पर, इस ए के स्थान पर हम 0 रख कर देख लेते हैं भाई। ठीक है, ए के स्थान पर 0 रखने पर, ए के स्थान पर क्या रखने पर है, 0 रखने पर। जब ए के स्थान पर मैं 0 रखूँगा तो मैं LHS को ले लेता हूँ पहले। यहाँ पर LHS क्या है, sin 2a। ठीक है भाई, sin 2a। तो a बराबर मैंने क्या रख लिया, a बराबर 0। तो अब बताएं मुझे, sin ये हो गया, हाँ यहाँ पर ये 2 हो गया, a की बराबर क्या है, 0।
तो साइन 2 को जब मैं इससे गुना करूँगा तो साइन 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? ये साइन 0। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट LHS आया है क्या है उसका? साइन 0 फर्स्ट का। अब मैं बात करता हूँ RHS का। ये तो था LHS का। अब RHS की बात करें हम, RHS, तो RHS में भी क्या होगा? RHS में भी हम इसी तरह A के जगह पर क्या रख लेंगे भाई? 0 रख लेंगे। तो उस तरह से हम इसको कर देंगे। तो A के स्थान पर 0 रखने पर LHS क्या था? 2 साइन A। LHS क्या था भाई? 2 साइन A। अब जब 2 साइन A है, जब मैं A की जगह क्या रखूँगा? 0, तो 2 की और A की गुना होगी। जब 2 की और A की गुना होगी तो साइन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो साइन 0। अब मुझे ये बताएं, LHS था जो, वो साइन 0 आया था उसका मान, और RHS है उसका भी मान क्या है भाई? उसका भी मान 0 आया आपका। तो LHS बराबर RHS हुए या नहीं? तो आपका आंसर होगा हुए सर। तो यहाँ पर 0 रखने पर ही क्या है हमारा? ये दोनों बराबर हो रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर? 0 रखने पर आंसर आएगा। तो इसमें कौन सा है 0? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। जो ए है, ए पे ही क्या था? 0। तो हमारा क्या आएगा? इसका 0 आंसर। बहुत आसान था भाई, सिर्फ क्या करना था? ए की जगह हमें 0 रखना था। हाँ, अगर हम ए की जगह 60 रखते हैं तो भी हमें इसी तरह करना पड़ेगा, लेकिन जब हमारा फर्स्ट हमने 0 रखा तो 0 रखने पर ही हमारी दोनों साइड इक्वल आ गई। तो हमें क्या ज़रूरत है आगे बढ़ने की? क्यों भाई? नहीं है ना ज़रूरत, तो इसलिए हम नहीं बढ़े। नेक्स्ट कराते हैं हम आपको। इसको रफ़ कर देता हूँ मैं ना, रफ़ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम करते हैं भाई। 3 करवा दिया था ना, तो ये 4 इसको मिटा लेते हैं हम, इसको 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लिखता हूँ। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 4? पूछ रहा है किधर है भाई? या 2 10 30 2 10 30 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर किसके हैं? ऑप्शन दे रखा है भाई। ऑप्शन चलो लिखे देता हूँ। कोस 60 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका साइन 60 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका tan 60 डिग्री, और डी ऑप्शन है आपका साइन 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन मैंने लिख दिया भाई। इस तरह कि इनमें से कौन सा है, इसको सोल्व करने के बाद इनमें से कौन सा होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं भाई। ठीक है, तो अब ये है 2 10 30 बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर है। अब मुझे ये बताएं आप, जो 2 की जगह हम 2 रखेंगे, 2 की जगह हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, और सिर्फ मान रख देना यार इनके। 2 की जगह 2 गुना 10 30 कितना होता है? 10 30 1 बटा वर्गमूल 3, 1 बटा वर्गमूल 3 होता है ना भाई। 10 30 का 1 बटा वर्गमूल 3। ओके भाई, इसके बटे में 1 माइनस 10 10 30 का इतना ही होगा, लेकिन और लेकिन क्या होगा बिटवा? ठीक है भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये है। इसको करने के बाद अब हमें इनको कर लेना है। तो इसको इससे जब करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ कर लेते हैं भाई बराबर में। तो 2 वर्गमूल 3 ऊपर यही आ गया बटे में, क्योंकि भाई इससे ऊपर वाली इसकी गुना हो जाएगी और नीचे वाले यहाँ पर कुछ भी इसके बटे में मानते थे, इसका समझाने के लिए। उसके बाद क्या करना है? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का 3 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट से वर्ग से रूट कट जाएगा। ठीक है भाई, अब मुझे ये बताएं, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 3 1 3, 3 में से 1 घटा दो 2, तो 2 बटा 3 बचा। यहाँ पर कितना बचा? 2 बटा 3। इसको मैं रफ करके नहीं 2 बटा 3 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 3 1 3, 3 में से 1 घटा दो 2, कितना बचा? 2 2 बटा 3। तो अब क्या करना है? 2 बटा 3 वर्गमूल 2 बटा 3, ये भाग का किस में बदलता है? वेरी गुड, किस में बदलता है भाई?
गुणा के अंदर, और ये 2/3 है ना, तो 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3√3, 3√3 बचा। अब क्या करना भाई, 3√3 बचा, तो अब क्या करना है हमको, परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण क्या कर देंगे भाई, परिमेयकरण, ठीक है भाई, रेशलाइजेशन, तो वर्गमूल 3 कर देंगे यहाँ पर भी वर्गमूल 3। तो आप इसको इससे करेंगे, 3 वर्गमूल 3 आ जाएगा यहाँ भाई बटे में। यहाँ क्या आ जाएगा, जब 3 को 3 बार लिखेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, 3 को 2 बार सेम करेंगे तो 3 आता है, आपको पता है। क्योंकि कभी भी जब हम √2 को √2 से गुना करेंगे तो सिर्फ सिंगल 2 निकल कर आएगा भाई, ठीक है। तो इसी तरह मैंने इसको इससे गुना किया तो ये निकल कर आया, अब 3 से 3 कट गया। अब मुझे ये बताएं क्या बचा, वर्गमूल 3 बचा। क्या बचा, सिर्फ वर्गमूल 3। तो ये बताएं आप, वर्गमूल 3 किसके बराबर होता है, तो वर्गमूल 3 किसके बराबर होता है ये बताएं मुझे। ये होता है भाई आपका 1060, और 1060 कौन से में है, 1060 ऑप्शन नंबर C फॉर कैट, ये है भाई ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 1060 का मान वर्गमूल 3, या फिर जो हम टेबल बना रखी है उसके अंदर देख लेंगे और फिर हम उसको पुटअप कर देंगे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, बहुत ही आसान और लाजवाब क्वेश्चन। अगला करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 थे इनमें, अब क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 2 था ना, यहाँ पर आप 3 आ जाएगा भाई, यहाँ से चेंज कर लेंगे अब हम इनको, क्योंकि दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में करवाए थे मैंने 5 करवाए थे और दूसरे पार्ट में थे, अब ये दूसरा पार्ट, इसमें 4 क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है भाई, कौन सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, और ठीक है भाई, चलो मैं कैमरे को रोकता हूँ और फिर रफ करता हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। और अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, यदि 10a प्लस b बराबर वर्गमूल 3 और 10a माइनस b बराबर 1/वर्गमूल 3, तब 0 डिग्री बराबर बड़ा है किससे, 0 डिग्री छोटा है किससे, a प्लस b के 90 डिग्री के मान से। तो a कोण b, तो a और b का मान ज्ञात करें। सिर्फ इसमें a और b का मान ज्ञात करवा रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि a प्लस b, 10a प्लस b बराबर कितना है, √3, यह है। तो पूछ रहा है कि 10 है इतना, दूसरा ये मान दे रखा है, तो ये a और b का मान, यहाँ पर a और b का मान ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले देखो क्या करना है, किताब को रख देता हूँ मैं। क्या करना है भाई, हमें करना है कि 10a प्लस b, मुझे ये बताएं आप, वर्गमूल 3 किसका वो होता है मान। तो आप कहेंगे सर ये तो होता है, वर्गमूल 3 किसका होता है, ये बराबर में था क्या भाई, हाँ बराबर था, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बराबर था। तो ये किसका होता है, 1060 के, वर्गमूल 3 1060 के। अब क्या करना है, यहाँ पर 10 से और 10 से, क्योंकि बराबर किस पार है और बराबर किस पार, तो क्या हमने दोनों तरफ लिख देंगे, यहाँ पर दोनों तरफ 10 से भाग करने पर, दोनों तरफ 10 से भाग करने पर, ठीक है भाई। जब दोनों तरफ 10 से भाग किया तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया हमारा। क्या बचा यहाँ पर बचा सर a प्लस b बराबर 60 डिग्री। भाई a प्लस b बचा बराबर 60 डिग्री बचा, यही तो बचा हमारा। इतना आप चेक करें, इतना समझ में आया है या नहीं। फिर कह रहा है भाई, फिर क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है, किधर गया, कि दूसरा उसमें दे 10 और 10a माइनस b एक बराबर 1/√3। चलो इसको हम समीकरण 1 में बना लेते हैं, दूसरी बात भी कही हमसे समीकरण 1। तो फिर कह रहा है कि भाई 10a माइनस b
टेन ए माइनस बी कितना है 1/√3। अब मुझे ये बताएं 10 की जगह 10 रखेंगे हम, स्याही कम हो रही है यार इसके अंदर, 10 की जगह 10 रखेंगे हम, उसके बाद ए माइनस बी, उसके बाद अब ये बताएं 1/√3 का मान किसका होता है, 10 30 के, किसका होता है भाई 10 30 डिग्री के। अब क्या करना है, उसी तरह दोनों तरफ 10 से भाग देने पर यहाँ पे लिख सकते हैं हम दोनों तरफ 10 से भाग देने पर, ठीक है भाई, देने पर। अब जब हम दोनों तरफ 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये वही सिस्टम 10 से 10 कट जाएगा भाई, 10 से 10 कट जाए तो यहाँ क्या बचा है, ए माइनस बी बराबर 30, यही तो बचा, क्या बचा ए माइनस बी बराबर क्या बचा भाई 30 सिर्फ, और ये क्या हुआ हमारा समीकरण 2 ये है। अब क्या करना है हमें, ए प्लस बी समीकरण ये 1 था, इसको हम समीकरण कह सकते हैं दरअसल समीकरण 1, ये समीकरण 10। तो अब क्या करना है हमें, इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, क्या कर लेंगे भाई समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यार पेनों में स्याही डालना भी ज़रूरी है, दोनों तरफ 10 से भाग देने पर हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं भाई, यहाँ लिखते हैं क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ लेंगे तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि ए का मान कितना है और बी का मान कितना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको जोड़ लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है भाई। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है ए प्लस, समीकरण 1 है ए प्लस बी, कितना ए प्लस बी 60, ए प्लस बी 60 डिग्री। उसके बाद समीकरण 2 क्या है, ए माइनस बी 30 डिग्री। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार मतलब कई बार पूछा गया है, कहने का मतलब ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, अब ये बताएं मुझे, ये प्लस का है माइनस, तो प्लस माइनस से ये कट गया, अब क्या बचा यहाँ पर 2a बच गया, 2a 1 और 2 2a बच गई, बराबर ये कितना होगा 30 और 60 90, तो यहाँ पर 90 डिग्री, 2a बराबर 90 डिग्री। इतना आप देखें पहले भाई, इतना देखें, इतना समझ में आया है या नहीं। हम क्या करेंगे भाई, अब करना क्या है, करना यही है कि अब इन दोनों को, अब ए का मान निकाल लेंगे, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे भाई। ए का मान कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर ए का मान निकालेंगे 90, तो ये पता है आपको गुना में है, तो इधर कहाँ जाएगा भाग के अंदर, तो ए बराबर कितना आ गया भाई 45 डिग्री, कितना आ गया ए बराबर 45 डिग्री। अब मुझे ए की मान पता चल गया, अब मुझे बी का मान निकालना है। अब ऐसा करें हम, जो ए प्लस बी 60 डिग्री है ना, तो इसमें हम ए की वैल्यू रख देते हैं, क्या रख देते हैं, ए की वैल्यू रख देते हैं भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए का मान, या फिर हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी, किसी में भी रख सकते हैं हम ए का मान को। इस ए का मान 45 आया, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं ए का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं भाई, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। तो ए का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, रखने पर। अब ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम, तो समीकरण 1 क्या है आपका, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये तो है।
तो अब मुझे बताएं ए का मान कितना है। ए का मान कितना आया 45 डिग्री, तो 90 का आधा 45 हो गया भाई, 45 प्लस में बी बराबर 60। अब जब मैं बी की वैल्यू निकालूंगा, इधर को 60, ये माइनस का हो जाएगा 45, तो बी की वैल्यू कितनी आई भाई, बी की वैल्यू 15 निकल कर आई। कितना निकल कर आई 15। तो यही हमसे पूछ रहा था भाई ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आई भाई 45 निकल कर आई, 45 डिग्री, और बी की वैल्यू क्या निकल कर आई, बी की वैल्यू यहाँ पर 15 डिग्री निकल कर आई। यही हमारे दोनों क्या हैं आंसर्स। ठीक है भाई, बोलेंगे सर ने दिल बना दिया है, चलो खैर, ये क्या है हमारा भाई आंसर। और यही हमसे पूछा था सर कि ए और बी की क्या वैल्यू है। तो ए और बी का मान कितना गया भाई, ए का कितना गया है, ये देख रहे हैं आप जो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सत्य असत्य हैं, तो इनको करेंगे हम। साइड में हो जाता हूँ, इसको रफ कर देते हैं ना पहले ना, तब तक अब देखें, मैं इसको रफ करता हूँ, मिटाता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है कौन असत्य, कारण सहित अपना उत्तर की पुष्टि कीजिए भाई। ठीक है, तो खैर देखो ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है इनका, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन आप छोड़ कर भी ना आए इस तरह के क्वेश्चन को आ जाए। पूछ रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, मैं लिख ही देता हूँ पहला क्या है, ये सत्य या असत्य। पूछ रहा है कि साइन ए प्लस बी, ठीक है, बराबर है क्या साइन ए के प्लस साइन बी के। अब देखो ये है कि भाई बता, ये पूछ रहा है कि ये सत्य है या असत्य, ये बराबर ये हो सकता है क्या। अब देखो ए बराबर मैं 30 ले लेता हूँ, चलो इनकी कुछ मान रख लेता हूँ, ए बराबर 30 रखता हूँ और बी बराबर 90 रख लो, 60 रख लो, 60 रखता हूँ। ठीक है, अब इनको देखता हूँ मैं, 90 नहीं रख सकते भाई क्योंकि वो ज़्यादा चला जाएगा, 90 से नीचे नीचे हम रख सकते हैं, जैसे 45 का बना सकते हैं, इस तरह से मान बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी मतलब 60 90 हो जाएगा, साइन 90 हो गया यहाँ पर बराबर, यहाँ पर क्या हुआ साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या है 30, साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी की वैल्यू क्या रखी हमने 60। अब मुझे बताएं साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की तो भाई 1 होती है बराबर। अब साइन 30 का कितना होता है 1/2, क्या होता है भाई साइन 30 का 1/2, बिल्कुल ठीक है 1/2, साइन 30 का 1/2, 1/2, और प्लस में साइन 60 का कितना होता है वर्गमूल 3/2। तो क्या ये संख्या इसके बराबर है, नहीं हो सकती, आपका उत्तर आएगा नहीं। तो ये क्या है भाई असत्य है, मतलब ये असत्य है, असत्य है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये था। ठीक है भाई, अब देखें एक बार, दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा क्या है एक बार देखते हैं। दूसरा पूछ रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो थीटा होता है जो पहले 0 होता है, फिर उसका 1/2 होता है, फिर वर्गमूल कुछ इस तरह से होता है, फिर वर्गमूल 3/2, फिर इस 1 होता है लास्ट में। तो मतलब जो साइन थीटा का मान होता है भाई, साइन थीटा का मान, जैसे थीटा 0 था, ये 30 था, 45 था, 90 था, इस तरह। तो इस तरह जैसे जैसे उसके मान बढ़ते जा रहे हैं तो थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपका सत्य होगा। क्या होगा भाई, सत्य होगा। ओके भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आपका, सत्य। मैंने कारण भी बता दिया आपको। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की। ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा था
30, 45, 60 इस तरह जो वृद्धि हो रही है उसके अंदर, क्या पूछ रहा है कि कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी इस तरह, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, आपके याद हो तो, जो टेबल बनवाई थी इस तरह, मान लो ये जो साइन का मान थे, जो साइन थीटा के मान थे, जो भी है इस प्रकार, जो साइन थीटा का मान था लास्ट में 1 था, तो मैंने क्या किया था, जब ये साइन थीटा है, ये जब 0 है, 35 है, 45 है, इतना है, 60 है, ऐसे बढ़ रहा था, तो मैंने क्या करवाया था आपको उस टेबल के अंदर, इनको इधर ले आया था, मतलब पीछे से इनको इधर ले आया था, तो ये तो घटता हुआ क्रम हुआ, ये तो साइन थीटा का तो बढ़ता हुआ, जब थीटा के मान में वृद्धि हो रही है तो भी ये बढ़ रहा है, लेकिन भाई जो कोस थीटा का मान था वो तो घट रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में 1 था, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, तो लास्ट में क्या था, 0 आता था, क्या था, 0 था लास्ट में। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 था आपके कि थीटा के नहीं, चौथा, तीसरा सॉरी, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, असत्य बात है, गलत है भाई, बिल्कुल ओके भाई, गलत कर लेना इसको। उसके बाद 5वां है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं हो सकते यार। पूछ रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा क्या बराबर होते हैं, नहीं होते, ये भी असत्य है भाई। अब क्या रहेगी, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, कोट ए परिभाषित नहीं है, तो अब हम कोट क्या गए, कोट 0 का मान क्या है भाई, कोट 0 का मान क्या है, अपरिभाषित। टेबल में देख लेना आप, 2-3 क्वेश्चन तो टेबल से होने वाले हैं इसका, तो इसको क्या कहेंगे हम, सत्य है, ये अपरिभाषित ही है। ओके भाई, तो आज हमने आपको जो 8.2 प्रश्नावली थी वो कंप्लीट करा दी है। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम 8.3 प्रश्नावली को करेंगे। उसके बाद मैंने जो 8.1 है उसकी 3 पार्ट डाल रखे हैं उसके, और सारा कंप्लीट मैंने समझा रखा है। उसके बाद अब मैंने आपको 8.2 चैप्टर था, सॉरी 8.2 प्रश्नावली है, उसको भी समझा दिया पूरी तरह से। ठीक है भाई, और मुझे यही उम्मीद है कि आपके वीडियो अच्छी समझ में आ रही होंगी और आती भी होंगी। उसके बाद क्या है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर 8.3, या फिर मैं देखता हूँ कि भाई वो कभी इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, क्योंकि सिलेबस कुछ काट दिया है कि 8.3 में जो है वो आएगा या नहीं आएगा, तो मैं देख लूँगा, अगर वो बनता है तो उनके क्वेश्चनों को भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।